ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामुदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकाचके चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दित्व सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोभं गन्धपते पाहुर्मिनमो शुद्ध केवली भणिदम निज स्वरूप को परम रस चामे भरो अपार बंदो परमानंदमय समय सार अविकार कुंद कुंद मुनि चंद बर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी बंदों पद श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम की जीव अजीव अधिकार में गाथा 39 से लेकर 48 गाथा तक आचार्य देव ने अध्यवसानादि भावों को जीव मानने का निषेध किया है। तो अब शिष्य पूछता है कि टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है और उसका लक्षण क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में यह गाथा 49 अवतरित होती है। इसमें आचार्य भगवंत कहते हैं अरसमरूपम गंधम अबत्तम चेतना गुणम सद्दम जाड़यलिंगहड़म दीठ संठारम जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध विहीन है निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका ग्रहण नहीं है लिंग से। हे भव्य तू जीव को रस रहित रूप रहित गंध रहित अव्यक्त अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं ऐसा चेतना जिसका गुण है ऐसा शब्द रहित किसी चिन्ह से ग्रहण न होने वाला और जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता ऐसा जान। इसकी टीका में आचार्य अमृतचंद सूद ने 6 वचनों के द्वारा आत्मा रस रहित है अर्थात अरस है। उसके बाद 6 वचनों के द्वारा आत्मा अरूप है इस बात को सिद्ध किया है। उसके बाद 6 वचनों के द्वारा आत्मा अगंध है ये सिद्ध किया है। उसके बाद 6 वचनों के द्वारा आत्मा अस्पर्शी है यह सिद्ध किया है। उसके बाद 6 वचनों के द्वारा आत्मा अशब्द है यह सिद्ध किया है। उसके बाद 6 वचनों के द्वारा आत्मा को अव्यक्त बताया है। हाँ, 4 वचनों के द्वारा आत्मा को अनिर्दिष्ट संस्थान कहा है। इसके बाद इस प्रकार रस रूप गंध स्पर्श शब्द संस्थान और व्यक्तता का अभाव होने पर भी स्व संवेदन के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण जीव को अलिंग ग्रहण कहा जाता है। माने यहाँ आत्मा का वर्णन कितने प्रकार से किया है? 9 प्रकार से किया है। आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, अस्पर्श है, अशब्द है, असंस्थान है और अव्यक्त है, अलिंग ग्रहण है और चेतना गुण वाला है। तो उनमें से 7 पर चर्चा हो चुकी है। अब 8वां है अलिंग ग्रहण। अलिंग ग्रहण के लिए यहाँ समय सार की 49वीं गाथा में तो मात्र इतना ही कहा है कि स्व संवेदन के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण जीव को अलिंग ग्रहण कहा जाता है। स्व संवेदन के बल से स्वयं आत्मा में आत्मा का ही संवेदन है, यह सदा है और प्रत्यक्ष है। इसलिए
आत्मा कोई अनुमान गोचर नहीं है, इसलिए आत्मा को अलिंग ग्रहण कहा है। माने किसी लिंग के द्वारा आत्मा का अनुमान नहीं किया जाता, वह स्व संवेदन से सदा प्रत्यक्ष है। हाँ, सब तो जीव की बात है। जीव का लक्षण क्या है, यह पूछने पर यह गाथा लिखी गई। अब यह गाथा 5 ग्रंथों में है। प्रवचन सार में इस गाथा में 172 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने अलिंग ग्रहण के ऊपर 20 वचनों द्वारा बहुत विशद और मार्मिक सूक्ष्म व्याख्या की। वहां भी इस गाथा के पूर्व में स्थानिका में यही बात कही गई है कि शरीर आदि सर्व परद्रव्यों से विभाग का साधन भूत असाधारण कुलक्षण क्या है। तो कहते माने शरीर आदि सर्व परद्रव्यों से विभाग करने वाला, भिन्न करने वाला साधन क्या है कि असाधारण कुलक्षण। वह असाधारण कुलक्षण क्या है, इसके उत्तर में ये 172 गाथा प्रवचन सार में अवतरित हुई। उसमें जो अलिंग ग्रहण के वचन में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने यहाँ 20 वचनों के द्वारा वह व्याख्या की है। बीस वचनों के द्वारा वह व्याख्या की है, जिसमें यहाँ कहते हैं यह अलिंग ग्रहण कहना है। वहाँ जो अलिंग ग्रहण कहा है वह बहुत से अर्थों की प्रतिपत्ति, प्राप्ति, प्रतिपादन करने के लिए। टीकाकार कहते हैं कि आचार्य कुंद देव ने जो अलिंग ग्रहण कहा इस गाथा में, वह बहुत अर्थों के प्रतिपादन करने के लिए। माने अलिंग ग्रहण शब्द से बहुत अर्थ निकलते हैं। क्या समझ? अलिंग और ग्रहण। आ माने नहीं, अलिंग माने चिन्ह, और ग्रहण के अर्थ भी अलग अलग किए हैं, लेकिन 20 बोलों में अ का अर्थ नहीं। हाँ, और लिंग का अर्थ जो है वो प्रारंभ के 6 वचनों में इंद्रिय है। 6 वचनों में, हालांकि उनमें भी अंतर है, वो बताएंगे। 6 वचनों में इंद्रिय, अनुमान, इनको ये लिंग का अर्थ किया है। उसके बाद 7वें वचन से लेकर और 11वें वचन तक, माने 5 वचनों में इसमें लिंग का अर्थ उपयोग किया है। क्या समझना? इसके बाद 12वें वचन में लिंग का अर्थ जो है वो इंद्रियों का उपभोग किया है, और 13वें वचन में इन लिंग का अर्थ इंद्रिय आदि 10 प्राण किया है, और 14वें वचन में लिंग का अर्थ पुरुषेंद्रिय किया है, और 15वें वचन में लिंग का अर्थ पाखंडी भेष किया है, और 16वें वचन में लिंग का अर्थ स्त्री पुरुष नपुंसक किया है, और 17वें वचन में लिंग का अर्थ द्रव्य लिंग किया है। क्या समझना? द्रव्य लिंग। और 18वें वचन में लिंग का अर्थ गुण विशेष किया है।
19वें वचन में लिंग का अर्थ पर्याय विशेष किया है और 20वें वचन में लिंग का अर्थ सामान्य द्रव्य किया है। समझ में आया ना? अब ग्रहण का अर्थ 6 वचनों तक जानना किया है। ग्रहण का अर्थ जानना, और 7वें वचन में गेयावलंबन, गे को ग्रहण करना, ये अर्थ किया है। 8वें वचन में उपयोग को ग्रहण नहीं किया जाता, तो यहाँ ग्रहण शब्द का अर्थ ग्रहण है, पर उपयोग बाहर से ग्रहण नहीं किया जाता। समझ में आना? 8वें वचन में भी ग्रहण का अर्थ ग्रहण है, उसका अर्थ हरण भी मान सकते हैं। माने हमारे उपयोग को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, हरण नहीं कर सकता। और 9वें वचन में नहीं, 8वें वचन में उपयोग को बाहर से नहीं ग्रहण किया जा सकता, और 9वें वचन में कोई हमारे उपयोग को ग्रहण नहीं कर सकता। 10वें वचन में जैसे सूर्य को ग्रहण लगता है, ऐसे आत्मा के उपयोग को ग्रहण नहीं लगता। हाँ, माने कोई मोह राग देश जो है आत्मा के उपयोग को ग्रसित नहीं कर सकता। और 11वें वचन में ग्रहण का अर्थ है पौद्गलिक कर्म। क्या समझ में? इस प्रकार ये अर्थ किए हैं। फिर उपभोग को ग्रहण नहीं कर सकता, फिर ये 9 कर्म में आ जाते हैं, ये सभी उनको ग्रहण नहीं करता। तो यहाँ सब में ग्रहण शब्द का ग्रहण ही अर्थ है। क्या समझ में आया? फिर ये 17 में बोलता ग्रहण शब्द का ग्रहण ही अर्थ है। उसके बाद 18वें वचन में गुण विशेष से आलंगित नहीं होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है। क्या समझ में? माने आत्मा इनसे पहचाना नहीं जाता। लिंग माने गुण विशेष से आत्मा नहीं जाना जाता, पहचाना जाता। तो यहाँ ग्रहण का अर्थ है पहचाना जाता। इसी प्रकार तीनों में 18, 19, 20 में ऐसा इन 20 वचनों का बहुत ही गजब का प्रयोग है और क्रम है, और इसमें कई तरह का क्रम है। क्या समझ में आया? हाँ, आ का अर्थ तो नहीं है 20 वचनों, और लिंग के और ग्रहण के अर्थ अलग अलग। तो अब यहाँ प्रारंभ होता है पहला वचन, ग्राहक माने ज्ञायक, जिसके लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण जानना नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, इस अर्थ की प्राप्ति होती। माने सभी वचनों में अलिंग ग्रहण का अर्थ करने के बाद हर वचन में एक सारभूत वचन भी दिया है। ऐसा अर्थ करने से किस अर्थ की प्राप्ति होती है? समझ में आया ना? तो जैसे पहले वचन में कहा आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। दूसरे वचन में कहा आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है,
तीसरे वचन में कहा आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं। चौथे वचन में कहा आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है। पांचवें वचन में कहा आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है। और छठवें वचन में कहा आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। सातवें वचन में कहा आत्मा बाह्य पदार्थों का आलंबन वाला ज्ञान नहीं है आत्मा के। आठवें वचन में कहा कि आत्मा जो कहीं से नहीं लाया जाता ऐसे ज्ञान वाला, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती। नौवें वचन में कहा पर से हरण नहीं हो सकता, इस आत्मा के ज्ञान का हरण नहीं किया जा सकता, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती। 10वें वचन में कहा आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है। 11वें वचन में कहा आत्मा द्रव्य कर्म से असंयुक्त है। और 12वें वचन में कहा कि आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं है। 13वें वचन में कहा कि आत्मा शुक्र और आर्तव को अनुविधायी के अनुसार होने वाला नहीं है। 14वें वचन में कहा कि आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है। 15वें वचन में कहा आत्मा पाखंडियों के प्रसिद्ध साधन रूप आकार वाला लोक व्याप्ति वाला नहीं है। 16वें वचन में कहा आत्मा द्रव्यसेता भाव से स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं है। 17वें वचन में कहा आत्मा वैरंग इति लिंगों का अभाव है आत्मा के। 18वें वचन में कहा कि आत्मा गुण विशेष से आलंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है। 19वें वचन में कहा आत्मा पर्याय विशेष से आलंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य। और 20वें वचन में कहा आत्मा द्रव्य से नहीं आलंगित ऐसी शुद्ध पर्याय। क्या समझ? हर वचन का ये सारभूत अर्थ निकाला है। पहले उसका शाब्दिक अर्थ निकाला है और फिर उसका सारभूत अर्थ निकाला है। अब प्रथम वचन नहीं, अमृतचंद्र का है। अमृतचंद्र का है, देखो कोई। चलो और रखिए उनका। ग्राहक ज्ञायक जिसके लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण जानना नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में है, इस अर्थ की प्राप्ति होती। क्या समझना? ग्राहक ज्ञायक कौन? जिसके माने आत्मा। आत्मा कैसा है? ग्राहक है ज्ञेयों का, अर्थात ज्ञायक है जिसके लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण उसके जानना नहीं होता। समझ में आना? आत्मा ज्ञायक है परंतु उसके इंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, इसलिए आत्मा इंद्रिय ज्ञान वाला नहीं है। माने आत्मा में इंद्रिय ज्ञान नहीं है। तो कैसा ज्ञान है कि अतीन्द्रिय ज्ञान में। समझ में आना? अधिकांश मुमुक्षु स्वाध्याय करने वाले ऐसा मानते हैं कि आत्मा की पर्याय में अभी इंद्रिय ज्ञान है। क्या है? इंद्रिय ज्ञान है। और जब वह उपयोग माने पर्याय आत्म सन्मुख होगी, क्या समझना? तब वह ज्ञान अतीन्द्रिय हो जाएगा। समझ में आना?
लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि आत्मा को जानने वाला ज्ञान अतीन्द्रिय है और पर पदार्थों को जानने वाला ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है। बोलो ये बात ठीक है क्या? क्यों नहीं ठीक है? जो बिना इंद्री के होता है उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या समझना? अभी हम व्यवहार के द्वारा प्रश्न पूछते हैं क्या कि जो ऐसी मान्यता है कि जो आत्मा को जानता है वो अतीन्द्रिय ज्ञान है और जो पर को जानता है वो इंद्रिय ज्ञान है। समझ में आना? इस बात पर सही का निशान 99% से ज्यादा मुमुक्षु लगाते। क्या समझ में? पर को जानने वाला ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है और आत्मा को जानने अनुभवने वाला ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान। कैसे गलत है? अरे भाई हम अभी व्यवहार से प्रश्न पूछते हैं। पहले ही बोल दिया मैंने कि मैं व्यवहार से प्रश्न पूछता हूँ। इसमें तो परमार्थ से आत्मा का सुलक्षण था। हम तो अभी व्यवहार से ही पूछते हैं तो भी ये जवाब गलत है। बताएं कैसे गलत? ऐसे गलत है कि अवधि ज्ञान हो या कुअवधि ज्ञान हो, वो किसको जानता है? पर पदार्थ को जानता है और उस ज्ञान में इंद्रियां निमित्त नहीं है, चाहे वो नारकी का ज्ञान है। समझ में आया ना? तो वह पुद्गल को जानने वाला वो अवधि ज्ञान भी अतीन्द्रिय है। हाँ। नहीं नहीं, मन का भी नहीं है। क्या समझ में आया? तो वो कहता है ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है, उसमें इंद्रियों का निमित्त नहीं होता है। इंद्रियां तो 5 है और मन को भी अनिंद्रिय कहते हैं। मन को अनिंद्रिय कहते हैं, कथनचित इंद्रिय कहते हैं, कथनचित उसको अनिंद्रिय। हाँ, तो बात यह है कि जो कुअवधि ज्ञान है वह उसमें भी इंद्रिय निमित्त नहीं है, इसलिए वह ज्ञान भी अतीन्द्रिय है। वो तो पुद्गल को जानता है। समझना? अच्छा, अब जो आत्मा का अनुभव रूप ज्ञान है उस ज्ञान में इंद्रियां तो निमित्त नहीं है लेकिन मन तो निमित्त है। इस अपेक्षा उस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान को मन निमित्त है। स्कूल चिट्ठी पढ़ो है। हाँ, मति सुत दो ही परोक्ष अक्ष मन से उपजाही। तो जो आत्मान भवरूप जो ज्ञान है उस ज्ञान में इंद्रियां तो निमित्त नहीं है परंतु मन निमित्त है, इसलिए उस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। स्कूल चिट्ठी में पढ़। क्या समझ? तो ये तो रहा व्यवहार का कथन कि इंद्रिय ज्ञान कौन सा? जिसमें इंद्रिय और मन का निमित्त है वह ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है और इनका निमित्त नहीं हो वह ज्ञान अतीन्द्रिय है। तो इंद्रिय और मन का निमित्त अवधि ज्ञान में नहीं है, मन पर्याय ज्ञान में नहीं है, केवल ज्ञान में नहीं, इसलिए वे 3 ज्ञान अतीन्द्रिय है। समझ में आना? और जो छद्मस्त को आत्मानुभव होता है उसको कथनचित अतीन्द्रिय कहते हैं, कथनचित इंद्रिय ज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि उसमें मन निमित्त है।
इसलिए उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, भाव इंद्रिय कहते हैं उसको, समझ में आना। और इंद्रिय निमित्त नहीं है इसलिए उसको अतीन्द्रिय भी कहते हैं, परोक्ष भी कह सकते हैं और प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। वेदन प्रत्यक्ष है इसलिए प्रत्यक्ष है, क्या समझ, आगम अनुमान से जाना है इसलिए परोक्ष, पर ये सबरी कथनी व्यवहार की। यहाँ जो आत्मा का सुलक्षण कहने के लिए यह गाथा अवतरित हुई है, जो पर से भिन्न आत्मा को दिखा रहे थे, क्या समझना। तो कहाँ कहाँ जीव ये इंद्रिय आदि को अपने में समेटता है अथवा इनको कारण मान लेता है, इनको साधन मान लेता है, वहां वहां उन सबसे निरपेक्ष आत्मा को स्वभाव में रखकर, आत्म स्वभाव को दृष्टि में रखकर इन 20 वचनों की व्याख्या हुई, समझ में आया। निमित्त अपेक्षा यहाँ व्याख्या नहीं है, यहाँ उपादान की दृष्टि से व्याख्या की गई, समझ में आया। तो यहाँ पहला वचन है कि ग्राहक माने ज्ञायक, जिसके माने आत्मा के लिंगों के द्वारा अथवा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण जानना नहीं होता, समझ में आना। आत्मा के ऐसा नहीं समझना, आत्मानुभवी के, समझ में आना। ऐसा नहीं समझना सम्यक ज्ञानी के, कैसा समझना कि यहाँ बात आत्मा की हो रही है, यीशु वचन आत्मा के हैं। यहाँ सम्यक ज्ञानी, मिथ्या ज्ञानी, छद्मस्त, सर्वज्ञ, ऐसा कोई भेद नहीं लगाना, समझ में आना। तो क्या है कि आत्मा के इंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, क्या समझ में आया। माने आत्मा आंख से नहीं जानती, आत्मा कान से नहीं जानता, कान से नहीं सुनता। अभी पूर्व में ये बातें चल चुकी हैं, लेकिन इस प्रसंग में आने से थोड़ा रिपीट करते हैं। आत्मा स्पर्शन इंद्री से स्पर्श नहीं करता, आत्मा रसना इंद्री से रस को नहीं चखता, आत्मा ग्रहण इंद्री से गंध को नहीं जानता, क्या समझ में आया। आत्मा जानता है पर इंद्रियों से नहीं, अपने से जानता है कि इंद्रियां निमित्त है, कि वे निमित्त हो अथवा न हो, वह केवल अपने से जानता है। जय धवल में तो इतना तर्क प्रस्तुत किया है कि 4 ज्ञान में तो इंद्रियां निमित्त भी नहीं, समझ में आया। सर अरिहंत भगवान के केवल ज्ञान में इंद्रिया निमित्त नहीं, मनैत्रेय ज्ञान में इंद्रिया निमित्त नहीं, अवधि ज्ञान में इंद्रिया निमित्त नहीं, समझ में आना। और सुप्त ज्ञान में भी इंद्रिय निमित्त नहीं, केवल मति ज्ञान में इंद्रिय निमित्त, समझ में आना। केवल मति ज्ञान में इंद्रिय निमित्त है। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के विषय में विशेष जानना वो काम सुख ज्ञान है। तो जो भी रूपादि विशेषों का जो जानना हुआ, उस जानने में पहले इंद्रिय निमित्त हुई, वो मति ज्ञान कहलाया, समझ में आना। अन्य शेष में इंद्रियों का निमित्त नहीं है, इन 3 में तो है ही नहीं, सुर्त ज्ञान में भी नहीं। तो पहले जो आपने शब्द सुना
तो जो शब्द का ज्ञान मात्र हुआ वो तो मति ज्ञान। अब इस शब्द का क्या अर्थ है, इस बोलने वाले का क्या अभिप्राय है, इन सब का जो ज्ञान है वो सब श्रुत ज्ञान कहलाता है। तो जो श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए इंद्रियों का जो निमित्त बनता है वो केवल मति ज्ञान में होता है। समझ में? फिर उन्होंने इसका भी काट दिया कि ये भी कोई जरूरी नहीं है कि इंद्रियों से ही मति ज्ञान होता है। तब उन्होंने लब्ध अपर्याप्तक का दृष्टांत दिया। किसका दिया? लब्ध अपर्याप्तक का दृष्टांत दिया कि इंद्रिय से ही ज्ञान अगर होता है, क्या समझ में आया, तो इंद्रिय निमित्त के पहले ज्ञान का अभाव मानना पड़ेगा। तर्क दिया है, क्या समझ में? तो आत्मा को जड़ मानना पड़ेगा। तो जब इंद्रियां का निमित्त बनेगा, इंद्रियां कारण बनेंगी, तब ज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो इंद्रियों से ज्ञान मानते हो ना, तो ज्ञान की उत्पत्ति कब बनेगी? कि जब इंद्रिय व्यापार होगा तब ज्ञान की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। तो उससे पहले आत्मा जड़ सिद्ध होगा। क्या समझ में? तब कोई कहता है कि अनादि से स्पर्शन इंद्रिय है, इसलिए अनादि से इंद्रिय व्यापार निमित्त है, इसलिए ज्ञान की उत्पत्ति इंद्रियों से होती है, ऐसा मानने में कोई दोष नहीं है। तब उन्होंने उत्तर दिया कि लब्ध अपर्याप्तक जीव के इंद्रिय व्यापार नहीं है। नहीं, निगोदिया के अलावा और भी, पर अनादि से जीव निगोद में है ना, और अनंत काल तक निगोद में रहा। और बहुत से जीव तो ऐसे हैं जो कभी निगोद से निकले नहीं अभी तक, और ऐसे भी है जो कभी निकलेंगे भी नहीं। क्या समझ में? हाँ, तो उन जीवों के इंद्रिय व्यापार नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो लब्ध अपर्याप्तक है, उनके इंद्रिय पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक उनका मरण हो जाता। क्योंकि एक श्वास के 18वें भाग मात्र उनकी आयु है। ऐसे जीव मनुष्य पर्याय के भी होते हैं, पशु पर्याय की संगी पंचेंद्री भी होते हैं। स्त्रियों के कांक योनि आदि में ऐसे जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, और वे लब्ध अपर्याप्तक होते हैं, उनकी इंद्रियों की प्राप्ति नहीं होती, पर्याप्ति पूरी नहीं होती, इसलिए उनके इंद्रिय व्यापार नहीं होता। पर कभी भी जीव के ज्ञान का अभाव नहीं। आप कहेंगे वहां क्या ज्ञान जानता है? अगर ज्ञान नहीं हो तो उसका वेदन नहीं हो सकता। नहीं, वो बात अलग है। पहले ये देखो, आप जो ये कहता है कि इंद्रिय के निमित्त बिना नहीं होता है, तो स्पर्शन इंद्रिय पर्याप्ति नहीं होती है, पर्याप्त है वो, अपर्याप्त है वो। इंद्रिय पर्याप्ति नहीं होती है। जब इंद्रिय पर्याप्ति नहीं होती तो उससे वो जानने में कारण कैसे बन सकता है? इंद्रिय व्यापार ही नहीं होता है। इंद्रिय पर्याप्ति नहीं तो इंद्रिय व्यापार नहीं, परंतु ज्ञान तो है ना। अब आप कहेंगे ज्ञान क्या है? कि दुख का ज्ञान है, दुख का वेदन है ना। यदि ज्ञान नहीं हो तो दुख भी नहीं होगा। जड़ पदार्थों में दुख नहीं होता तो ज्ञान भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता। हाँ हाँ, सेकंड, वो सेकंड से क्या होता है? शरीर की रचना ही नहीं होती। अब छोड़ो, उस गलत में मत जाओ। क्या समझना? तो कहने का मतलब यह है
कि ऐसा काल, ऐसे अनंत काल तक जीव ऐसी हालत में रहता है। क्या समझ में? तब वो इंद्री का निमित्त भी वहां नहीं है, पर ज्ञान तो है ना। तो फिर उसे कौन सा ज्ञान है? इंद्री ज्ञान है कि अतीन्द्रिय ज्ञान है? अभी निमित्त से जवाब दो। क्या समझ में? अभी हम परमार्थ की बात नहीं कर रहे, अभी हम व्यवहार से बात कर रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान उसको कहते हैं जिसमें इंद्री का निमित्त हो। समझ में आया ना? इंद्री का निमित्त हो तो वो निगोदिया जीव को जो ज्ञान है वो अतीन्द्रिय है। है? क्या समझ में? अभी निमित्त की बात कर रहे हैं हम। फिर निमित्त की अपेक्षा इंद्रिय निमित्त होने पर ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। उस अपेक्षा विचार करें तो निगोदिया जीव को अतीन्द्रिय ज्ञान, इंद्रिय वहां निमित्त नहीं है। अब आ जाइए परमार्थ। क्या करें? तो परमार्थ से ज्ञान आत्मा में आत्मा से होता है। केवल आत्मा में आत्मा का आत्मा से आत्मा में ज्ञान होता है। इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता, इसलिए आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में है। आत्मा में कभी इंद्रिय ज्ञान हुआ नहीं है, नहीं होगा भी। आप कहेंगे कि अभी कहा था कि वो तो निमित्त की अपेक्षा कथन था व्यवहार। अब बात यहाँ परमार्थ से चलती है तो आत्मा में इंद्रिय ज्ञान हुआ ही नहीं, होता ही नहीं, होगा भी नहीं। सदा आत्मा का ज्ञान अतीन्द्रिय है। ऐसा है, अतीन्द्रिय है। क्यों? कि इंद्रियों में ज्ञान नहीं। प्रथम बात, इंद्रियों में ज्ञान नहीं, इंद्रियों से ज्ञान नहीं। ज्ञान स्वयं से होता है, इंद्रियों से नहीं होता। जब इंद्रियों में ज्ञान नहीं तो वे जड़ इंद्रियां ज्ञान का कारण कैसे हो सकती? क्या समझ में? नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि ज्ञान आत्मा में अपने से ही प्रायमान होता है, चाहे वो अपने को जाने या पर को जाने, पर ज्ञान अपने से ही प्रायमान होता है। इसलिए ज्ञान अतीन्द्रिय है। ये इंद्रिय ज्ञान के अभाव रूप अतीन्द्रिय ज्ञान है वो बात नहीं है। ज्ञान स्वभाव से ही अतीन्द्रिय है। कब से है? अनादि से है। किस जीव के है? सभी जीवों की। क्या समझ में आया? सभी जीवों का ज्ञान अतीन्द्रिय है। लोग तो मानते कि पर अभी तो छद्मस्त के पर्याय में इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान, जब वो इंद्रिय का अभाव करके अंतर्मुख होगा तब अतीन्द्रिय ज्ञान होगा। कुछ लोग कहेंगे साहब आत्मा में आत्मा का स्वभाव अतीन्द्रिय ज्ञान है कि वो तो शक्ति रूप ज्ञान गुण है, उसमें इंद्रियों का निमित्त नहीं होता, इसलिए वो ज्ञान गुण जो है वो अतीन्द्रिय है। पर यहाँ ज्ञान गुण की बात नहीं है। क्यों नहीं है? कि ज्ञान गुण लक्षण थोड़ी होता है। लक्षण तो जो व्यक्त होता है, प्रसिद्ध होता है, वो होता है। इसलिए यहाँ ज्ञान गुण की बात नहीं है, यहाँ व्यक्त ज्ञान की बात है। जो व्यक्त ज्ञान है वह अतीन्द्रिय ज्ञान में है। आत्मा कैसा है? अतीन्द्रिय ज्ञान में है। कहीं ऐसा विभाग नहीं किया कि द्रव्य अतीन्द्रिय ज्ञान में है और पर्याय इंद्रिय ज्ञान में है। क्या समझना है? बहिर्मुखी अज्ञानी जीव
के इंद्रिय ज्ञान है और अंतर्मुखी ज्ञानी जीव के अतीन्द्रिय ज्ञान है, ऐसा नहीं। क्या समझना? अवधि मने पर्याय और केवल ज्ञान अतीन्द्रिय है और मति श्रुति इंद्रिय है कि ऐसा नहीं। तो कैसा है कि सभी आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में। इंद्रिय ज्ञान तो आत्मा में होता ही नहीं। क्या समझना? उन्हें निकाल दिया कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं। पहले तो कह रहे इंद्रिय ज्ञान, फिर कहते हैं ज्ञान नहीं। सच बात यह है कि इंद्रिय ज्ञान आत्मा में नहीं है। इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं है, इंद्रिय ज्ञान की सत्ता ही नहीं है। कैसे? कि जैसे दूध की बाल्टी, घी के घड़े की सत्ता ही जगत में नहीं है। क्या समझ? ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान की सत्ता ही नहीं है आत्मा में। क्यों? कि इंद्रिय एक जड़ पदार्थ है और ज्ञान एक चेतन पदार्थ है। ये दो पदार्थों के संयोग से किया गया व्यवहार है। ये कौन सा व्यवहार है? असद्भूत व्यवहार है। समझ में आया ना? असद्भूत व्यवहार से ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। परमार्थ से तो आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में है। कैसा है? अतीन्द्रिय ज्ञान में है। इस अर्थ की प्राप्ति होती है। इस सूत्र से इस बात की सिद्धि हुई कि आत्मा में इंद्रिय ज्ञान नहीं, आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में है। क्योंकि आत्मा जानता है अपने से, इंद्रियों से नहीं। अब दूसरा वचन आता है। दूसरे वचन में कहते हैं ग्राह्य, ये जिसका लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण जानना नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। इस अर्थ की प्राप्ति होती है। क्या समझना? पहले वचन में और दूसरे वचन में मात्र एक शब्द का अंतर है। क्या अंतर है? कि उसमें ग्राहक कहा आत्मा को, इसमें ग्राह्य कहा। समझ में है ना? पहले वचन में कहा ग्राहक और दूसरे वचन में कहा ग्राह्य। कोष्टक में उसका अर्थ किया ग्राहक, ग्राहक का, और ग्राही का अर्थ किया गे। समझ में आया ना? वहां बात है आत्मा जानता है, यहाँ आत्मा को जानना है। समझ में आया ना? तो आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों के द्वारा आत्मा नहीं जाना जाता। अंतर समझ में आया? पहले वचन में आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता, दूसरे वचन में इंद्रियों के द्वारा आत्मा नहीं जाना जाता है? नहीं 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 नहीं। पहले वचन में आत्मा ज्ञायक है, आत्मा जानता है, परंतु इंद्रियों से। दूसरे वचन में आत्मा जाना जाता है पर इंद्रियों से नहीं, स्वयं से जाना जाता है। समझ में आना? पहले वचन में अन्य पदार्थ ज्ञेय है और आत्मा जानने वाला है। दूसरे वचन में आत्मा ज्ञेय है, आत्मा इंद्रियों से नहीं जाना जाता। क्यों नहीं जाना जाता? कि इंद्रियों का विषय, रसना इंद्री का विषय रस तो आत्मा में नहीं है, घ्राण इंद्री का विषय गंध तो आत्मा में नहीं है, स्पर्शन इंद्री का विषय स्पर्श तो आत्मा में नहीं है, चक्षु इंद्री का विषय रूप तो आत्मा में नहीं है, कर्ण इंद्री का विषय शब्द तो आत्मा में नहीं है। इसलिए आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। ये अर्थ की सिद्धि हुई, इस अर्थ की प्राप्ति हुई
कि आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं, माने इंद्रियों के द्वारा आत्मा नहीं जाना जाता। पहले वचन में क्या था? आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता। दूसरे वचन में आत्मा इंद्रियों से नहीं जाना जाता। आत्मा को जानना है तो इंद्रियों का आलंबन नहीं है, समझ में? इंद्रियों के आलंबन बिना आत्मा को जाना जाता है, माने इंद्रियों के द्वारा आत्मा नहीं जाना जाता। इसलिए क्या करना है कि आत्मा को जानना है तो ये पांचों दरवाजे बंद करके देखो। क्या समझना? क्योंकि आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। सामायिक में आंख बंद कर लेंगे आप, मुंह बंद कर लोगे, नाक और कान कैसे बंद और स्पर्शन कैसे बंद हो? तो बंद करने की जरूरत नहीं रही ना। क्या समझ में? बंद हो गए, बंद नहीं किए उनने, बंद हो गए। जब उनका कोई प्रयोजन नहीं रहा तो फिर आंख किसको देखे? देखने वाला ही नहीं देख रहा आंख के विषय को, देखने वाला देखने वाले को देख रहा है तो फिर आंख क्या करेगी? वो नासाग्र दृष्टि हो ही जाती है, आपो आप हो जाती है, सौम्य दृष्टि आपो आप हो जाती है। तो क्या है कि आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता, इसलिए आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। इस अर्थ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अभी दो वचनों की चर्चा हुई।